नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। दुनिया भर में ओमाइक्रोन का खतरा लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो 23 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां ओमाइक्रोन का खतरा जो है वो पहुंच चुका है, लोग लगातार संक्रमित होते हुए। अभी मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो 780 से ज्यादा ओमाइक्रोन के मरीज हैं और सिर्फ दिल्ली में 238 ये आंकड़ा पहुंच गया है। 238 ओमाइक्रोन के मरीज दिल्ली में पाए गए हैं और इसी के चलते देखिए अलग अलग राज्यों में तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और कई पाबंदियां जो हैं वो लगा दी गई हैं। अगर हम बाकी राज्यों से शुरू करते हैं दिल्ली के अलावा, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, ये वो राज्य रहे जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया और दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में जब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं तो सख्ती थोड़ी और लागू की गई है। दरअसल मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो सामने आए और उन्होंने एक तरह से मिनी लॉकडाउन जैसी जो स्थिति अभी दिल्ली में होगी उसकी जानकारी यहां पर दी है। आपको हम बता दें, याद होगा आपको, इससे पहले पूरी तरह से लॉकडाउन दिल्ली में लगाना पड़ा था जब दूसरी लहर आई थी, क्योंकि स्थिति इस तरह की बन गई थी, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे थे। अब दिल्ली में ये जो सख्तियां लागू की गई हैं वो जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर जो अलग अलग प्रतिष्ठान हैं वो बंद रहने वाले हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो पूरी तरह से अभी फिलहाल जारी रहेगा। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू जिसका मैंने जिक्र किया वो रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम शॉपिंग मॉल्स और इनकी मार्केट्स की बात करते हैं तो वो ऑड इवन के आधार पर वो मार्केट्स खुलने वाली हैं। रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं तो वहां पर बस 50% क्षमता के साथ लोग जो हैं वो बैठ पाएंगे। वक्त 8 से रात 12 बजे तक का रहने वाला है और बाज का जो वक्त है वो दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, लेकिन जो क्षमता है वो 50% रहेगी। आप कहीं पहुंचते हैं तो आपको इसकी जानकारी रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसके अलावा जो सिनेमा हॉल्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, आपके जिम, स्पा, ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल बंद रहने वाली हैं। पार्लर्स खुले रहेंगे, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो खुली रहने वाली हैं, लेकिन ये सारे नामों का जो मैंने जिक्र किया है वो पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं। जो आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं वो भी बंद रहेंगे। हालांकि कोई इंटरनेशनल या फिर नेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है तो वो आयोजित ज़रूर किया जाएगा। इसके अलावा मेट्रो में अगर आप सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर भी अब क्षमता 50% कर दी गई है। खड़े रहकर ट्रैवल करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी और इससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी अभी फिलहाल हो रही है। वो बसें जो दिल्ली से बाकी राज्यों में जाती हैं उनकी भी जो क्षमता है वो आधी की गई है, कम लोग उसमें मौजूद रहेंगे, आने जाना दोनों ही इसमें, जो बसें दिल्ली आ रही हैं या फिर वो जो दिल्ली से बाहर जा रही हैं। इसके अलावा ई रिक्शा, ऑटो, इसमें सिर्फ 2 यात्रियों को बैठने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन्हें पूरी तरह से बंद किया गया है। स्कूल, कॉलेज, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल जो हैं वो खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को वहां जाने की परमिशन नहीं होगी, इजाजत नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा जो शादी के समारोह होंगे या फिर अंतिम संस्कार हैं उसमें भी लोगों की जो सीमा है वो 20 कर दी गई है। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो उसमें पहुंच नहीं पाएंगे। देखिए, ये दिल्ली के नियम है। अलग अलग राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा है और भी कई नियम यहाँ पर अभी सामने लाए जा रहे हैं। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो 15 जनवरी से वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की डोजेज नहीं ली हैं उनको सार्वजनिक जगहों पर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह कदम भी सरकारें उठा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ वो नियम जो सरकार की ओर से कह दिए जाएं, सिर्फ वो पालन करना ही फर्ज अभी फिलहाल नहीं है। हमें खुद सोचकर मौजूदा सिचुएशन को समझते हुए वो कदम उठाने होंगे जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और सबके लिए बेहतर हों।